सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की, जिसका चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 21.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है सॉल्व करिए डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू sec x प्लस वाई। जरा समझने की कोशिश करिए भाई। एक होता है कि हमने मेथड पहले से बता दिया कि हमको ऐसे करना है, एग्जाम में नहीं याद आए तो देखिए एक चीज तो हमको दिख रही है कि भाई ये जो x प्लस वाई का ग्रुप है ना, वो एक साथ है। और हमने कहा था जब एक साथ x और y का कोई ग्रुप आपको दिखे पूरे क्वेश्चन में तो उसको आप हटा दीजिए, उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। चलिए मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने कहा लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, सही है गलत है टफ पड़ेगा हमको नहीं मालूम, अभी तो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, इसका dy बाई dx हो जाएगा और v का हो जाएगा dv बाई dx। तो जहां dy बाई dx है वहां क्या लिखेंगे आप, dv बाई dx माइनस 1। सही है गलत है हम नहीं कंफर्म कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। यहां रखो जरा वैल्यू, तो इट विल बिकम dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू sec v। तो जब dv बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा sec v प्लस 1। ये पूरा v का फंक्शन है। वेरिएबल सेपरेबल कहता है कि भाई v का फंक्शन dv के साथ आ जाएगा, तो dv के साथ आएगा sec v प्लस 1 इज इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए टफ काम है, यही पे गाड़ी फंस गई कि भाई हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें। पैसे को t माने तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, या तो इसको 1 अपान कॉस करें तो 1 प्लस कॉस, तो अब अपान कॉस ऊपर जाएगा, मतलब टफ हो सकता है। तो अब हम क्या करें, हमने दिमाग ये लगाया कि भाई अपान में आ रहा है, इसको पलट दे जरा, कॉस करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करेंगे इंटीग्रेट नहीं होगा, हम इसकी टफनेस को देखते हुए हमने इस क्वेश्चन को चेंज करने का निर्णय किया। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि इसको कर देते हैं dx बाई dy और इसको कर देते हैं cos x प्लस वाई। दोनों को हमने ये इक्वेशन 1 बनाया। ठीक, x प्लस वाई को हमने v माना, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। भाई y करेंगे ना, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा dx बाई dy प्लस y का 1, इसका हो जाएगा dv बाई dy, इसको उधर ले जाओ तो dx बाई dy की वैल्यू आने वाली है dv बाई dy माइनस 1। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले का जो मेथड है वो इंटीग्रेट नहीं होगा, उसको कॉज में चेंज करेंगे, फिर उसको कुछ 1 को कैंसिल करेंगे, कुछ मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी लगने की संभावना थी, इसलिए हमने इसका मेथड चेंज किया। अब आप कहेंगे एग्जाम में क्या करेंगे, देखिए 2 चीजें हैं भाई, मैथ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं कि भाई थोड़ा सा जब बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप एक दिमाग चल जाता है। ठीक है, दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे हमारा है, नहीं ऐसा ना हो आपका हम ये नहीं कह रहे। ठीक है, यहां रखो जरा, तो ये हो जाएगा dv बाई dy माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस v। 1 को उधर ले जाओ तो dv बाई dy इज इक्वल टू कॉस v प्लस 1। v का पूरा फंक्शन ये है, dv के साथ ले आओ, dv बाई कॉस v प्लस 1 इज इक्वल टू dy और इंटीग्रेट कर दो। अब आप कहेंगे श्रीमान ये बताइए कि आप कह तो रहे हो, चलो मान लेते हैं, गाड़ी तो वही फंस गई आकर के, फिर नहीं फंसी। देखो आपने पढ़ा है कॉज का सबसे बड़ा दुश्मन 1 होता है। कॉज अपना 2 रोटी कम खाएगा पर 1 को मार गिराएगा। कॉज v का वो फार्मूला लगा दो जो 1 को काट दे, तो dv बाई, तो यहां लगेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1, और यहां कर दो dy का इंटीग्रल y और एक कांस्टेंट प्लस कर दो। ठीक है, अब इसको 1 से 1 कट गया, 1/2 ऊपर ले जाओ, 1/2 बाहर ले आओ, कॉस ऊपर जाएगा तो आएगा sec स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू y प्लस c। अब आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मालूम है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो आप कहेंगे tan x का इंटीग्रल sec स्क्वायर y होता है, sec x होता है, तो सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। तो 1/2 v/2 को आपने 1 में कुछ मान लिया, तो sec स्क्वायर का हो जाएगा tan v/2 और v/2 का करेंगे तो अपान में आएगा 1/2,
तो 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू वाई प्लस सी, 2 कट गया तो आ गया टेन, v की वैल्यू क्या है x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस सी। यही आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है सेवेंथ का आंसर y इज इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, देखिए अब c को इधर इन्होंने प्लस कर दिया भाई, इन्होंने आंसर ये दे दिया y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई बाई टू प्लस सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट किधर भी प्लस हो सकता है। तो दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि जो हमने पहला मेथड बताया था ना, जिसको मैंने हटा दिया, वो गलत नहीं है, ऐसा भी नहीं उससे इंट्रीगेट नहीं होगा। हमें क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने का प्रोसीजर चाहिए, इसलिए मैं इजी करना चाहता था। ठीक है, अब जरा 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा 8th, कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। फिर वही बात बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आपको एक ऐसा ग्रुप तलाशना होगा जहां x y एक साथ हो, उसे v मानना होगा। तो मैं यहां x प्लस वाई को v मान लेता हूं, ये फेयर वर्क है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां आएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, यहां रख देंगे तो आएगा आपका डी वाई, इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा टेन वी, 1 को उधर ले जाओ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन वी, वी वाला पूरा फंक्शन इधर ले आओ, डी वी अपान 1 प्लस टेन वी इज इक्वल टू 1 डी वाई डी एक्स, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर दो। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन तरह है, इसको ना पलट दें। इसको पलट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉट आ जाएगा, यहाँ पर कॉट चलेगा, तो कहां से आएगा 1 प्लस कॉट वी हो जाएगा, तो पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए, x प्लस वाई वी है, ध्यान रखना, इसका इंटीग्रल आना चाहिए। क्या करें भाई, नहीं मालूम, हम tan को sin cos में कन्वर्ट करते हैं, करिए तो आएगा ये, जरा एक थोड़ा ऐड कर रहे हैं, जब sin अपान cos करोगे, cos एल्सियम लोगे तो आएगा ये, जब आएगा cos v प्लस sin v अपान cos v dv, और इधर x का 1 का x हो जाएगा प्लस c, हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहां देखिए जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रल नहीं आता है तो फिर गई भैंस पानी में। नहीं, भैंस पानी में इसलिए जाती है कि गाय पानी में नहीं जाती, वो जड़ाती है, जो भी है पानी से डरती है। देखिए, हम चाहते हैं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानूं, हम चाहते हैं तो उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि cos v प्लस साइन v को अगर t मानेंगे, अगर हम मानेंगे, अभी मान नहीं रहे, अगर cos v प्लस साइन v को t मानेंगे तो cos v का माइनस साइन v का cos v dv बराबर dt होगा। यानी हम डिनोमिनेटर में ये चीज चाहते हैं। यही इंटीग्रल का एक तरीका होता है कि जो चीज दिक्कत करे उसको t माने, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने एक काम किया, हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, है ना, एक चीज करने जा रहे हैं। हमने इसको क्या, cos v माइनस साइन v प्लस cos v प्लस साइन v, ये मानेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, cos v माइनस साइन v प्लस cos v प्लस साइन v, और इधर तो x प्लस सी है ही है, dv लिखे दे रहे हैं फिलहाल, अभी जानबूझ से डिनोमिनेटर नहीं लिख रहे हैं, dv। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो साइन v कैंसिल हो जाएगा, cos v 2 cos v आएगा, 2 cos v से 2 कट जाएगा, यही लिखा हुआ है, लिखा है ना। और डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग कर दिया, cos v प्लस साइन v अलग कर दिया, और यहां पर कर दिया cos v प्लस साइन v अलग कर दिया, कोई दिक्कत, ये पूरा भाई साहब कैंसिल हो गया, काम खत्म। देखिए, अगर ध्यान से देखो, अच्छा इस 2 को ऐसा करो, इस 1/2 को हटा दो, यहां 2x प्लस 2c कर दो, और 2c एक कैपिटल सी हो जाएगा। कांस्टेंट का डबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो वो साफ साफ दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर को t माने तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये log t इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यानी इसका इंटीग्रल क्या होने वाला है, log cos v प्लस साइन v, और प्लस इसका हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 2x प्लस कैपिटल सी लिखे दे रहे हैं।
अब आंसर आ गया, लॉग कॉस वी प्लस साइन वी इज इक्वल प्लस एक्स प्लस वाई वी का मान, अच्छा वी यहां पे रखना पड़ेगा, अभी रखते हैं 2x प्लस सी। देखो एक x को उधर शिफ्ट कर दो, y को शिफ्ट कर दो, तो इधर क्या आने वाला है, इधर आने वाला है आपका x माइनस वाई प्लस कैपिटल सी, इधर आने वाला है लॉग, क्योंकि लॉग निगेटिव अनडिफाइंड होता है इसलिए लॉग को हमेशा मॉड में लिखते हैं, लॉग मॉड कॉज x प्लस वाई प्लस साइन, इधर राइटिंग गंदी है देख लीजिएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस सी। समझिएगा, अब आंसर में एक्स वाई को उधर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट को उधर ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट अपना काम कहीं भी कर सकता है, तो इसका आंसर टैली कर लिया जाए। 8 का आंसर है आपका y माइनस एक्स, ये उधर लेके आ गए, y माइनस एक्स प्लस लॉग साइन इतना इज इक्वल टू सी, सी को अकेला कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उधर लेके आओ इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। जरा 9th के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक हम 9th क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करें, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th कहता है x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब पहले तो हमने कहा कि भाई दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या वेरिएबल आर सेपरेबल यहां लग सकता है, ठीक है। एक सेकंड जरा, पेज नंबर 2 नहीं, मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा कैलकुलेट करके बैठते हैं ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। सबसे पहले तो डी आर डी एक्स निकालते हैं, इसमें ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, किस फॉर्म में है हमको फिलहाल नहीं मालूम, इसको अंदर ले जाओ। तो डी एक्स एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। डी एक्स को एक तरफ कर दो, डी वाई को एक तरफ कर दो, तो देखो ये एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये प्लस वाई डी एक्स है, और प्लस का डी एक्स आएगा तो माइनस का 1 और डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर डी वाई कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, और डी वाई ये जाएगा तो प्लस का एक्स होगा प्लस का वाई होगा डी वाई। हमको अब देखो, हमको ये नहीं मालूम है कि हम डी वाई बाई डी एक्स करना हमारे लिए लाभदायक है कि डी एक्स बाई डी वाई, ये नहीं मालूम भाई, हम करके देखते हैं जिसमें कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिलहाल डी आर डी एक्स करते हैं, डी एक्स उधर ले आओ और ये इधर ले आओ, ये क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स होने वाला है एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, कुछ दिख रहा है आपको। पहले तो हमने देखने का प्रयास किया कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, नहीं हुआ। हमको दिख रहा है कि x प्लस वाई का जो ग्रुप है वो एक साथ है, तो x प्लस वाई को हमने v माना, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई कर दूं तभी उसकी सेहत लगभग एक जैसी है, तो थोड़ा सा अंतर है ना, किसी के सर में बाल थोड़े कम किसी के थोड़े ज्यादा, और कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ है नहीं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v माइनस 1 अपान v प्लस 1। अगले स्टेप में देखिए, ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, अगले स्टेप में देखिए, तो एलसीएम लेंगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपान v प्लस 1, 1 1 कट जाएगा। अगले स्टेप देखिए, तो dv बाई डी एक्स आने वाला है 2v अपान v प्लस 1, ये आपका निकला, ठीक है। अब आपको साफ साफ राइट हैंड साइड में एक चीज दिख रही है कि पूरा का पूरा फंक्शन v का है और वेरिएबल आर सेपरेबल यहां पर अप्लाई हो सकता है। इसको इधर ले आओ तो आएगा v प्लस 1 अपान 2v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको इधर ले आए dx प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट इसके बाद वाले स्टेप में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 बाहर हो गया, जरा एक चीज सावधान पूर्वक देखिए, इसको v बाई वी कर सकते हैं प्लस इसको 1 बाई वी कर सकते हैं, dv इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल x प्लस सी। हम बार बार कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट फ्री है, उसको आप x की तरफ जोड़ सकते हो, y की तरफ जोड़ सकते हो, कोई भी किसी तरीके से जोड़ सकते हो। तो 1/2 v का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल v और 1 अपान v का लॉग
v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए दो चीजें यहां पर है, अब आपको आंसर टैली करना पड़ेगा कि आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, ये हमको मालूम नहीं होगा। हाफ टू को उधर ले भी जा सकते हो, नहीं भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। 1/2 v का मान क्या है, x प्लस वाई प्लस लॉग मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आंसर क्या आ रहा है, हाफ लॉग। हाँ देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये x को इधर ले आए हैं, ठीक है, x को इधर ले आए हैं, तो आप x को इधर ले आओ, तो ये हाफ x और माइनस का x, माइनस हाफ x हो जाएगा। तो इनका आंसर ये आ रहा है हाफ x माइनस वाई, नहीं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स प्लस हाफ लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ये भी आंसर हो सकता है, मतलब हाफ को उधर ले जा सकते हो, हाफ को इधर रख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि x इधर भी है, x इधर भी है, तो कैलकुलेशन तो वाजिब है, करना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर का फॉर्मेट यहां चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट किसी और वीडियो में। नमस्कार।